पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया, फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे, और जो रीजन उन्होंने पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है लेकिन बाकी आपने हर जारियत का जवाब दिया। वो आपके इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ, उसने मुरीदके में या भावलपुर में अटैक किया, आपने उसके 6 जहाज मार गिराए। फिर आपका 9 की रात को, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई की रात को आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान, एक तरफ फ़ौज की टीम, अस्करी टीम, और एक तरफ पाकिस्तानी टीम, ये फैसला हो गया कि जो पाकिस्तानी इलाकों पे हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी वक्त रात को इंडिया की जानिब से उनको शायद कहीं से भनक पड़ गई कि पाकिस्तान ने आज हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, मुरीदके का, भावलपुर का बदला लेना है। उन्होंने हमारी मजाक या सीरियसनेस ये तो बीसीसीआई ऑफिशियली तौर के ऊपर बताएगा, लेकिन अभी जो चीज देखने को मिल रही है, मतलब कल की पूरी रात हमारी जो है वो हराम हो गई, कल का पूरा दिन हराम हो गया। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक छोटी सी बात करता है, देखो वो ज्यादा नहीं, वो इस छोटी सी बिल्कुल बात करते हैं, और वो छोटी सी बात हमारा पिछवाड़ा फाड़ने के लिए काफी होती है, जिसके अंदर इंडिया का ये एक पैगाम आया था हमारी तरफ से। और इस बात को यकीन करो रिवील पता किसने किया? इंडिया टुडे, रिपब्लिक। कि इतना सब कुछ नहीं होगा। देखिए, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पर जो कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप देखें, कोई ऐसा बयान नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे क्रिकेटर्स, हम बुरे वक्त में हम पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह के क्रिकेट के ऊपर बयान आ रहे हैं, हमने आज तक क्रिकेट के खत्म फैसले भी सुना दिए कि अगले 5 सालों में क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत माय लव में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट लगभग अब समाप्त होने वाला है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल पहली भारतीय यानी बीसीसीआई ने मना कर दिया है कि एशिया कप 2025 भारतीय टीम नहीं खेलेगी, यानी बीसीसीआई ने पहले से ही बाइकआउट कर दिया है और इसकी ऑफिशियल कंफर्म भी हो चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी उथल पुथल चालू हो गई है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों श्रीलंका के अलावा और अफगानिस्तान ने भी एशिया कप 2025 खेलने से मना कर दिया है। अब पीसीबी अकेला पड़ गया है, यानी पीसीबी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी अकेला पड़ गया है। अब वो खुद तो एशिया कप करा नहीं सकता और इंडिया खेलने से मना कर ही रहा है। अब यानी एशिया कप नहीं होगा इस साल तो पीसीबी लगभग कंगाल हो जाएगा। एशिया कप दोस्तों इंडिया के बिना तो हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया खेलता है तो एशिया कप होगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। भारत की ये मांग है। दोस्तों, भारत का पावर इतना है कि भारत के बिना कोई भी एशिया का टूर्नामेंट हो चाहे फिर आईसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया के बगैर नहीं हो सकता। जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं इनके मजे। पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लाहौर एटीसी का इंकार कोई तकनीकी मसला नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी साजिश थी, एक सोच थी जो स्पष्ट थी कि भारत के खिलाफ किसी हालत में मदद नहीं होगी, चाहे 227 जिंदगियां रहें या ना रहें। यह खबर वैसे तो 24 घंटे पहले आई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाए। और जब डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि लाहौर एटीसी ने इस मानवीय अपील को ठुकरा दिया, अपनी असलियत को, अपने अंदर के घिनौनेपन को उजागर कर दिया, तो हमें लगा कि आज इस पर संवाद करना होगा। आज संवाद भी करना होगा और भारतीय पायलटों की हिम्मत और कौशल को सलाम भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो पाकिस्तान की इंसानियत नहीं कर पाई। 227 जिंदगियां बचा ली। एयर बेसिस को हिट करना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने मुझे कॉल किया कि हमारे ऑपरेशन के ऊपर तो जो प्लान था, वो प्लान ये था कि हम कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पांस देंगे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। उन्होंने हमारे 2 इलाकों को हिट किया है तो उसका जवाब हम देंगे, उधर भी 2 जगहों पे जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि वो एयर बेसिस पे अटैक शुरू हो गया। नूर खान बेस पहले हिट हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त आर्मी चीफ को ऑथोराइज़ किया कि ठीक है, आप जाइए, आप भी जाके जवाब दीजिए। तो फिर वो 10 मई की सुबह वाला पाकिस्तान का जवाब अल-फतह वाला पूरी दुनिया के सामने है, जिसको पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि कितना तगड़ा जवाब था। लेकिन सर, ये जवाब तो आप दे सकते हैं, 1 मिसाइल मारा, हम 10 मिसाइल मारेंगे। उसने 1 बेस हिट किया, आप 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पर, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये लेवल नहीं होना चाहिए।
कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको निशाना बनाएं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता एज ए जर्नलिस्ट, या आप भी नहीं कह सकते कि उसने हमारे बच्चों की बस पे अटैक किया था, हम उसके बच्चों की बस को उड़ा देंगे, लेकिन इसका कोई तरीकाकार तो निकालना पड़ेगा, कैसे एंगेज करेंगे। मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं, और एक मुश्किल एलओसी है, खतरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा, मुलाकातें बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल आवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड। लोग चाहते हैं अब अफगानिस्तान को यहां पर दिखाना होगा कि जो हमारे लिए खड़े हैं हम उनके लिए खड़े हैं, और कह देना चाहिए। वो बात अलग थी जब वहां पर हमने चीखी बीमारी चिल्लाया भी कि चैंपियंस ट्रॉफी में मत जाओ पाकिस्तान मत जाओ, वहां पर मत खेलो, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड की कोई चीजें थे जिसकी वजह से, कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो गए और उसने खेला, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल चैंपियंस ट्रॉफी पहले दफा हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किए थे और वो खेलना था। लेकिन यहां पर जो एशिया कप का बात है और एशिया कप की बात हो रही है, यहां पर अफगानिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और खड़ा होना चाहिए भारत के साथ, क्योंकि भारत ने, अगर मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो इंडिया के होते हैं, वो नहीं होंगे, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, वो नहीं होंगे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि एशिया कप 2025 का नहीं होगा। अब अगर हम ये कहेंगे भाई इंडिया नहीं खेलेगा, ये तो गलत बात हो गई। सीधी बात है कि एशिया कप 2025 नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये चांसेस हैं कि भाई इंडिया को मना लिया जाए, कुछ मामला बेहतर हो जाए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। अब जो बात ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि भाई मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, और कहा जाता है अभी जितनी भी कार्रवाइयां हुई या 4 दिन की जो भी छोटी मोटी जंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा किरदार है एज इंटीरियर मिनिस्टर, जिसकी वजह से इंडिया नहीं चाह रहा कि यार उस मोहसिन नकवी की सरबराही में हम जो है एसीसी का टूर्नामेंट खेलें, क्योंकि मोहसिन नकवी है। और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के ग्राउंड बनाया हुआ था, बड़े दिलकश मनाजर होंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था, और वैसे ही बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा, और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए और ऑमलेट थे, कुछ ग्रिल्ड चिकन टाइप का था, तो बहुत एंजॉय किया। नहर भी साथ में थी, ठंडा ठंडा पानी। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन जगह लोगों की वजह से खूबसूरत बनती है, लोग बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे।